जय माता दी। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मां मंगला गौरी व्रत से जुड़े प्रश्नों के बारे में। आप सभी के प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आए हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। प्रश्न आए हैं कि यदि सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो दूसरे दिन मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं या नहीं, क्या पूजन में चौकी लगाना जरूरी होता है, और माता के पूजन में 16 की संख्या में वस्तुएं नहीं रख पाते हैं तब क्या करें। इस व्रत की पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम को। यदि 4 मंगलवार में कोई मंगलवार व्रत किसी भी कारणवश छूट जाता है तब व्रत करें या नहीं। क्या कुंवारी कन्याएं भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं या नहीं। बाद में उस सामग्री का क्या करना चाहिए, और क्या हर बार सुहाग की सामग्री चढ़ाना जरूरी होता है, और भी अनेक प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। यदि हम सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो शाम के समय जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे सावन सोमवार में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, परंतु आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो आप नमक ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि नमक आपको तभी लेना है जब आपका स्वास्थ्य बिना नमक लिए खराब हो जाता है, अन्यथा आप मीठा भोजन करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कहने का मतलब है कि सोमवार की शाम को अन्न लेकर व्रत का पारण कर लें और दूसरे दिन मंगलवार में मंगला गौरी व्रत करें। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या मंगला गौरी व्रत में चौकी लगाना जरूरी होता है। तो देखिए, जब हम कोई विशेष व्रत करते हैं तो उस व्रत का पूजन विधि पूर्वक ही करना चाहिए। चौकी लगाकर आप व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह माँ का पूजन कर सकते हैं, परंतु यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो ये जरूरी भी नहीं है। आप अपने घर के पूजा स्थल में भी पूजा कर सकते हैं। अगला प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ मंगला गौरी के पूजन में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखी जाती हैं। तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। परंतु यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें, तो आप सभी पूजन सामग्री रखें और कोई भी एक वस्तु 16 की संख्या में रख लें। परंतु यदि आपकी इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो जो भी आपके पास पूजा की सामग्री उपलब्ध हो जाती है, आप उस सामग्री से माँ मंगला गौरी का पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं यथा शक्ति तथा भक्ति, अर्थात अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भक्त जो कुछ भी मुझे अर्पित करते हैं मैं उसे सहज से स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए आपकी जो भी शक्ति और सामर्थ्य हो, आप उसके अनुसार माँ मंगला गौरी का पूजन अवश्य करें। अगला प्रश्न है कि माता की पूजा सुबह करें या शाम को। तो देखिए, माँ मंगला गौरी की पूजा विशेष रूप से शाम के समय की जाती है, परंतु सुबह के समय भी आप माता का पूजन करें। जरूरी नहीं है कि इस समय आप पूर्ण विधि विधान से पूजन करेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का संकल्प जरूर लेना है कि आप मंगला गौरी के कितने व्रत करेंगे और किस कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं। इसके पश्चात पूरे दिन व्रत करें और शाम के समय विधि पूर्वक मां मंगला गौरी का पूजन करें। अगला प्रश्न है कि मंगला गौरी व्रत किसी कारणवश छूट जाता है तो अब वह कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर हों, किसी यात्रा में हों, या आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, या फिर व्रत के दिन पीरियड की समस्या हो गई है। तो कारण जो भी हो, सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपने कितनी संख्या में मंगला गौरी व्रत का संकल्प किया है। यदि आपने 1 वर्ष, 5 वर्ष या 16 मंगलवार या फिर सिर्फ सावन के ही मंगलवार का संकल्प लिया है कि आप इतने व्रत करेंगी, तो आपको मंगला गौरी का कोई भी व्रत छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी व्रत की संख्या खंडित हो जाएगी। परंतु यदि मंगलवार के दिन आप किसी समस्या से घिर जाते हैं, जैसे आप कहीं बाहर हैं, किसी यात्रा में हैं, तो आप मानसिक रूप से माँ का ध्यान करें, मानसिक पूजन करें, और स्वास्थ्य खराब है या पीरियड हो गया है तो अपनी मंगला गौरी व्रत की पूजा घर में किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। और यदि घर में पूजा करने वाला कोई भी सदस्य ना हो तो आप भी मानसिक रूप से माता का ध्यान पूजन करें और माता से
से क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके अलावा यदि आपने मंगला गौरी व्रत का कोई संकल्प नहीं किया है, आप केवल सावन के मंगलवार के ही व्रत करते हैं, तो आपको जिस भी मंगलवार में पीरियड की समस्या हो जाती है या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उस मंगलवार को आप छोड़ सकते हैं। 4 मंगलवार में से जितने मंगलवार भी आप व्रत रख सकते हैं, उतने मंगला गौरी व्रत कर लें। अब प्रश्न आता है कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत में सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं या नहीं, बाद में उस सामग्री का क्या करें? तो हाँ, माँ गौरी के पूजन में सुहाग की सामग्री व्रत करने वाले को जरूर अर्पित करनी चाहिए, फिर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो। सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद आप इस सामग्री को किसी सुहागिन महिला को दे सकती हैं या किसी ब्राह्मणी को दान कर सकती हैं। यदि 16 की संख्या में आप सुहाग की सामग्री अर्पित नहीं कर पाती हैं, तो 5 की संख्या में भी आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। जैसे मेहंदी रख लें, चूड़ियाँ रख लें, बिंदी, महावर, काजल, लिपस्टिक या और भी सुहाग की कोई भी सामग्री आप रख सकती हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर है। बस आपको मंगला गौरी के प्रत्येक व्रत में कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है और उद्यापन जब आप करेंगी तो सुहाग की सामग्री 16 की संख्या में ही रखेंगी। यह ध्यान रखें, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। इसलिए माँ मंगला गौरी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। और एक अंतिम प्रश्न है कि क्या माँ मंगला गौरी की पूजा में 16 दिए प्रज्वलित करना जरूरी होता है? तो जवाब है कि हाँ, परंपरा के अनुसार 16 दीपक जलाना माता की पूजा में आवश्यक है, क्योंकि ये माँ गौरी के 16 स्वरूपों का प्रतीक माने जाते हैं। 16 दीपों से माँ को प्रसन्न किया जाता है। यह पूजा की पूर्णता का प्रतीक होता है। परंतु यदि किसी कारणवश भी 16 दीप आप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 1, 5 या 9 दीप जलाकर श्रद्धा भाव से माता की पूजा करें। और यदि संभव हो तो आप 16 दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। आप चाहें तो आटे से चौमुखी दिया बनाकर भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आपके प्रश्नों के उत्तर जो कमेंट बॉक्स में आए थे। यदि कोई प्रश्न आपका रह गया है या छूट गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।